मही, तुमने बनाया ये खाना? हाँ हाँ सासू माँ, थैंक यू। है ना एकदम चटाकेदार। चटाकेदार? ऐसा खाना तो सोसाइटी के कुत्ते भी न खाए। भगवान झूठ ना बुलाए, आप बिल्कुल सही कर रही हैं अपनी बहू के साथ। बस और कठोर हो जाइए, उसका मनोबल तोड़ दीजिए, फिर देखिए गाय की तरह रहेगी आपके घर में, जैसे मेरी बहू रह रही है। अरे इतनी सीधी, इतनी भोली भाली बहू को सता के आखिर अनुसैया बहन को क्या मिलता है? तू चुप क्यों रहती है बेटा? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है आखिर? मही, किसने खाना बनाया ये? मही, तुमने बनाया ये खाना? हाँ हाँ सासू माँ, थैंक यू। है ना एकदम चटाकेदार। चटाकेदार? ऐसा खाना तो सोसाइटी के कुत्ते भी न खाए। मैं तो कहती हूँ हमारे देश में ऐसा वाहियात और खराब खाना बनाने पर कानून होना चाहिए। जो भी बहुएं ऐसा खाना पकाती हुई पकड़ी जाए, उन्हें घर के बाहर अंगूठे पकड़कर वही खाना खिलाने की सजा देनी चाहिए। और मैं तुम्हारी जैसी बहुओं को तो खास कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। ऐसा खाना पकाते हैं, ऐसा इतना खराब। 1000 बार बोल चुकी, ऐसा मत पकाओ। नहीं खाना मुझे। सोनिया, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे काम है। प्लेट यही छोड़ दो। ओके, तो खाना ऐसे हाथ में ले लूं? सोनिया, प्लेट खाने के साथ यही छोड़ दो, हम होटल से खाना मंगवा लेंगे। ओके, गिव इट। सारे मेरी नसीब में आए हैं। पता नहीं अम्बे माँ, सासू माँ को क्या हो गया है? आजकल बिना कारण ही मुझे डांट रही है। हाँ मई भौजी, मैडम जी का बर्ताव बड़ा अजीब सा लग रहा है। ये पौना भाई, मुझे लगता है शायद पार्टी के काम की वजह से सासू माँ तनाव में होगी, नहीं? हाँ हाँ हाँ। बेटा ये खाना? वो मैं गाय माता और कुत्ते भाई को खिलाने जा रही हूँ। आप कौन? मैं सरला, तुम्हारी नई पड़ोसन, अभी अभी रहने आई हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन इतना अच्छा खाना तुम कुत्ते और गाय को खिलाने क्यों जा रही हो? वो खा लिया सबने, घर में सब लोगों ने खा लिया तो बचा है इसीलिए। इतना अच्छा खाना बचता नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है, तू बता नहीं रही है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब बेटा, भगवान झूठ ना बुलाए, बता ना क्या बात है। देख, तेरे चेहरे से ना मैं तेरे मन की तकलीफ समझ रही हूँ। मैं तेरी माँ जैसी हूँ, बता ना क्या हुआ है। जब एक बेटी परेशान होती है ना, तो माँ को पता चल जाता है, कुछ तो है, बताना। वो ना मासी, मेरी सासू माँ को मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। समझ गई बेटा। ए बदी तो चले करे, ये छोड़िए, आप आइए चाय नाश्ता कर जाइए। क्या संस्कार पाए हैं तुमने? अरे हम अभी मिले हैं और तू मुझे चाय के लिए बुला रही है? कितनी अच्छी हो, भगवान करे तुम्हारी जैसी बहू हर सास को मिले। तू कितनी अच्छी है, और मेरी बहू मुझसे भी अच्छी है। बहुत बुरी है। तू तो अपने घर का खाना बनाती है और वो मुझसे पकवाती है खाना। बहू के होते हुए आप खाना बनाती हो? सिर्फ खाना नहीं बनवाती है, घर का सब काम मेरे से कराती है। और काम में कुछ गड़बड़ हुई ना, तो मेरा अपमान करने से चूकती नहीं है। मेरे बेटे के सामने मुझे डांटती। चल बेटा, मैं चलती हूँ। मेरी बहू मुझे घर पर नहीं देखेगी ना, परेशान होगी। परेशान नहीं होगी, मुझे परेशान करेगी, पूरा घर सर पर उठा लेगी। ठीक है मासी, आते रहना। हाँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। जरूर मिलेंगे बेटा। एक माँ अपना दुखड़ा बेटी को नहीं सुनाएगी तो किसको सुनाएगी?
नमस्कार चित्रगुप्त जी। क्या हुआ? आज आप बहुत तनाव में लग रहे हो। क्या बताओ आत्मा क्रमांक 819। आज हमें 10 मनुष्य प्राणियों को नरक लोक में भेजना था, लेकिन गलती से हमने उन्हें स्वर्ग लोक में भेज दिया। हैं? तो फिर तो आपको दंड दिया होगा देवताओं ने। क्या दंड दिया? दंड दिया, हाँ? नीम के पत्ते को करेले के रस में डुबो डुबो के खाने का दंड मिला है। वो इंसान जैसे चाय में खारी बिस्किट ऐसे डुबो डुबो के खाते हैं ऐसे। इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। अभी दिखाता हूं। चित्रगुप्त जी, खाली जानने का था कि ये जो पानी था उसमें आपने वो ऐसे ऐसे करके क्या मिलाया? ये मन को शीतलता अर्जित करने वाला औषध है। पिएंगे आप? ले क्यों नहीं, पीजिए। हंस तो बड़ी मन को शीतलता। अरे वाह। पापिन, निकल जा इस घर से। मुझे तेरी सूरत भी नहीं देखनी है। मैं ललिता पवार क्यों बन गई ऐसे ऐसे? उतरी कोई ले रहा है हमारी फिरकी। ऐसी बड़े बड़े स्वर्ग में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। जानी, हम है सौदागर, स्वर्ग में है हमारे 14 घर। चित्रा 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 चित्रा, कितनी शरारत करता है तू। रिश्ते में तो हम हैं आत्मा क्रमांक 819, नाम है तिवारी बेन मेहता। खाओ गाठिया समोसा, खुश रहो हमेशा। अगड़म पकड़म पलायनम शीघ्रम। ये चित्रगुप्त जी, ये पानी में आपने क्या मिला दिया था? ये सब क्या हो गया मुझे? ये मन का तनाव मुक्त करने वाला औषध है। इसे जो भी पिएगा वो दूसरे का मनोरंजन करेगा और उसका खुद का तनाव भी दूर हो जाएगा। अब मेरा तनाव भी दूर हो गया है। ये तो अनुसुईया के लिए लेके जाती हूँ, उसे पिलाकर आनंद लूंगी। चित्रगुप्त जी, हाँ? वो देखिए सफेद कबूतर। कबूतर? बेबली की दाढ़ी सास, चित्रगुप्त से चालाकी। हाँ? औषध लेकर अदृश्य हो गई, वो भी बिना कोई आहार दिए। ये आत्मा क्रमांक 819 का कुछ तो करना पड़ेगा। देख लूंगा। पता नहीं दादी सासू माँ को क्या हुआ है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है वो। बेबली, तू चिंता मत कर। अरे मैं तनाव दूर करने वाला मस्त औषध लेकर आई हूँ। अनुसुईया को वो पिला दे तू, फिर देख मजा। अजीब तरह का बर्ताव करेगी वो। है? अजीब तरीके का बर्ताव मतलब? अरे मतलब वो तुझे डांटेगी, तेरे साथ बुरा व्यवहार करेगी तो भी तुझे हंसी आएगी। तेरा मनोरंजन होगा मस्त। पिला दे उसको। कहाँ गई बोतल? मेरा सोडे में गई थी, पौना की जलेबी मैंने खाई और औषध उधर ही छोड़ के आई मैं। कोई पी लेगा तो? दादी सास।
आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। वतन के लिए तो किसी को हमदर्दी नहीं है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई फलाना, कोई ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, पर लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? पागल हूं मैं, भूसा भरा है मेरे अंदर। बेबली, अनसुया को पिलाने का जादुई औषध इसने पी लिया, देख। ये पौना को क्या हो गया है? सोनिया का डिटेक्टिव दिमाग और ये नजर कहती है कि पौना भैया में नाना पाटेकर घुस गए हैं, पर कैसे, इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। ये कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी। कलम वाली बाई, देख देख, क्रांति आ गई है। क्रांति की राह पे आज फिर एक कुत्ते की मौत मरने जा रहा है। आज मैं मरूंगा, कल ये मरेगा, परसों कोई तीसरा मरेगा। मुझे आओ फांसी पे लटका दो, आओ आओ फांसी पे लटका दो। कोई नहीं आ रहा है मुझे फांसी देने, मैं खुद को लगाता हूँ फांसी। अच्छा है, अच्छा है। मोगाम्बो खुश हुआ? डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। बेबली, भाई, अकड़म पकड़म पलायनम शीघ्रम। ससुरी बहुत ही थक गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं। शरबत पीते हैं। अरे रोक उसे, औषधि वाला शरबत पीने जा रहा है, रोक। ये आप जलेबी खाइए, वो मीठा होगा। खा, ऐसे इसको नहीं। सब पागल भरे मेरे घर में, पागल। और ये दूसरी पागल। नहीं, सुबह तुलसी में कितना पानी डाला था तुमने? सब पूरा बहकर जमीन पर आ गया था, मैं फिसलते फिसलते बच गई। क्या तुमने जानबूझकर ज्यादा पानी डाला था ताकि मैं उस पर से फिसल कर गिर जाऊं? हाँ? एक काम ढंग से नहीं कर सकती ना तुम? अरे क्या मेरा मुंह देख रही हो? जाओ काम करो अपना, और प्लीज ढंग से करो। हाँ। आपने जैसा कहा था, मैं बिल्कुल उसी तरह मेरी बहू मही के साथ बर्ताव कर रही हूं, और थोड़ा थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। बस अब धीरे धीरे आपकी बहू पूरी तरह से आपके काबू में आ जाएगी। अनसुया बहन, ये जो बहुएं होती हैं ना, ये बहुत चालाक होती हैं। परसों मेरी बहू घर का काम न करना पड़े तो कहती है, मम्मी जी मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी कमर दुख रही है। ओ, तो आप उसे डॉक्टर के पास ले गई? ना, मैंने कहा मायके चली जाओ, जब दर्द अच्छा हो जाए तो आ जाना। दूसरे ही पल काम करने लगी। अच्छा? हाँ, मेरी सहेलियां तो मेरी तारीफ करते नहीं थकती, कहते हैं सरला क्या बात है, तूने तो क्या लगाम कस के रखी अपनी बहू पर। और मैं हूं जिसने मही को इतनी छूट दे के रखी है, इतनी छूट दे के रखी है कि मेरी फ्रेंड्स भी मुझे इस बात पर कोसती है, सरला बहन। लेकिन नहीं, अब नहीं। अब मैं भी मेरी बहू मही पर लगाम कस कर रखूंगी। आंगन साफ कर दिया, बगीचे में से घास काट दिया, छत की भी सफाई हो गई, रसोड़ा भी साफ कर दिया, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा सब हो गया पापा। हाँ शंबे माँ, सासू माँ ने जितने काम बोले थे सब हो गए। अभी थोड़ा आराम। ओ माँ, ओ राम,
शरबत काला खट्टा पियेंगी? नहीं नहीं पियेंगी, सॉरी। मही, मैंने पौना को एक दिन की छुट्टी दी है, तो बाकी बचे हुए जितने काम हैं वो सारे तुम्हें करने हैं। अच्छा। तो जो स्टोर रूम साफ करने का भी मैंने उसे काम बताया था, वो भी अब तुम्हें करना है। ओके, ठीक है ना? अच्छी तरह से साफ करना। बेबली बेचारी सो रही है। हाँ तो फिर सो ही जाएगी ना। इतना भंगार वाला स्टोर रूम जो अनुसुईया ने उसके पास साफ करवाया, लेकिन अनुसुईया उसको इतना परेशान क्यों कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है। पता करना पड़ेगा। भगवान झूठ ना बुलाए। अरे इतनी सीधी, इतनी भोली भाली बहू को सता के आखिर अनुसुईया बहन को क्या मिलता है? तू चुप क्यों रहती है बेटा? तू कुछ बोलती क्यों नहीं है आखिर? नहीं नहीं सरला मासी, मैं सासू माँ के विरुद्ध जाकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। तुम उनके पाप बढ़ा कर ना उन्हें पापी बना रही हो। हाँ? अरे बेटा, अनुसुईया बहन तुम्हें परेशान करके तुम्हें दुखी कर रही है ना। हाँ तो किसी को दुख देना पाप ही है ना। आपकी बात तो सही है सरला मासी। ठीक है, जब सासू माँ आएगी तब उनसे बात कर लूंगी। तो मैं चलती हूँ। जय अम्बे। जय अम्बे। बेबली, तुझे मालूम है ये कौन है? हाँ हाँ, सरला मासी। ये सरला मासी नहीं है, ये सरला नागिन है। हाँ? ये एक नंबर की दाल ढोकड़ी है। मेरा मतलब एक नंबर की डबल ढोलकी है। मैंने उसकी और अनुसुईया की बातें सुन ली थी। भगवान झूठ ना बुलाए। आप बिल्कुल सही कर रही हैं अपनी बहू के साथ। बस और कठोर हो जाइए, उसका मनोबल तोड़ दीजिए, फिर देखिए गाय की तरह रहेगी आपके घर में, जैसे मेरी बहू रह रही है। अच्छा, मतलब ये पड़ोसन सरला जहर भर रही है अनुसुईया के कान में, समझी? ठीक है दादी सास, अब तो कैसे भी करके सरला मासी की सारी सच्चाई सामने लानी ही होगी। बेबली, मेरी बात सुन। मही बेटा। जी सरला मासी। कैसी हो? तुमने बात की अपनी सासू माँ से? नहीं सरला मासी, दिखे ना अभी तक सासू माँ घर पर नहीं आई। देख मही बेटा, अपने हक के लिए लड़ने में ना कोई बुराई नहीं है। मेरी बहू कितनी बुरी है, लेकिन मैंने तो ठान लिया है कि मैं अपने हक के लिए उससे लड़ाई करूंगी और उसको सबक भी सिखा के रहूंगी। तू भी अपनी सास को सबक सिखाना। वो जैसे ही आएगी ना, तू बगावत कर देना। अच्छा, ये तेरे जैसी सास की वजह से ही सास का नाम बदनाम होता है सरला। मेरे को देख, कितनी अच्छी सास थी मैं। ठीक है, अच्छा मैं अब चलती हूँ। मैं आ गई हूँ सरला बहन। आजा आजा अनुसुईया बेबली, देख तेरे संसार की हालत क्या कर गई सरला। देख, ये क्या तमाशा है सरला बहन? सासू माँ, अभी एक और तमाशा बाकी है।
गायत्री बहन। गायत्री। सासू माँ, ये है गायत्री बहन, सरला मासी की बहू। मम्मी जी, ये क्या मजाक है? मही भाभी ने मुझे सब कुछ बता दिया। मेरा आपका रिश्ता तो कितना अच्छा है, फिर आपने इन लोगों से इतना बुरा भला क्यों कहा? बोलो सरला बहन, बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। वो सोसाइटी की औरतों के साथ मेरी शर्त लगी थी कि मैं आप दोनों के बीच में बड़ा झगड़ा करवाऊंगी। ले बोलो। चुचो ससु माँ। सरला बहन, आप मेरी बहू से कह रही थी ना कि मैं बहुत बुरी हूं। अब मैं दिखाती हूं कि मैं कितनी बुरी हूं, और वो भी मेरी बहू को नहीं, तुम्हें। नहीं नहीं अनसुया बहन, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मही बेटा पानी। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मम्मी जी, ए उल्लू बना के भाग रही है, पकड़ उसको, पकड़। आंटी जी, मैं मम्मी जी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक। थैंक यू। देख तू अनसुया, बहुएं कितनी अच्छी होती है। मम्मी जी, नहीं, ये तेरी तो लॉटरी लग गई मई। देख देख तेरी सास ने सामने से तुझे गले लगाया।